हमने छाती छड़ डाली अभिमानी वीर जवानों की। आइए प्यासी अपने राष्ट्र के सैनिकों के लिए समर्पित करता हूँ। सैकड़ों सैकड़ों बार उनको नमन, सैकड़ों सैकड़ों बार उनको नमन। ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन, सैकड़ों पर लिटाया गया, बर्फ की सीढ़ियों पर लिटाया गया। आदमी जानवर फिर बनाया गया। इतनी यातनाएं दी गई, बर्फ की सीढ़ियों पर लिटाया गया। आदमी को जो यातनाएं सुनने में तुम्हारे इतनी त्रुटि होती कि तुम्हें बीच में बोलने का मालूम पड़ता कि एक बीच में बोलने हैं। भाई हमारी ये समझ में नहीं आया, तुमने कहा आदमी जानवर को बनाया गया। तुम्हारे कुछ भी समझ में कभी नहीं आया तो आज क्या समझ में आएगा? अब चल रहा है, अब चलने दो। इससे जाने कितने चलते हैं, पूरी रात से चल रहा था, मैंने कुछ बिगड़ा तो ये चलते। देखो आदमी जानवर को नहीं सुने हमने, आदमी को। इसको दिखवा लो, खुलवा लो उसको। सब सुन रहे हैं। बैक न करवाओ, बैक करियो तो तुम बैक हो जाइयो। इसलिए कहते आदमी को जानवर बनाया गया। यही पहले भी कहा था, दिखवा लेना। आदमी को जानवर बनाया गया। मरते वक्त मुंह से निकला है मेरा वतन, ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन। सैकड़ों 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 बार उनको नमन, ओढ़ कर तिरंगा कफन। ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन। और ऐसे सैनिक कहते क्या हैं? ऐसे सैनिकों ने कहा क्या है? उसको हटाना नहीं, उसको सुनना। हाँ, उसको सुनना। हम नहीं, हम क्या करेंगे? जबरदस्ती न झोंका करो, यही तो हमें जबरदस्ती पीड़ा दे जाती है। हो तो जबरा मारे रोवे न दे। अरे भाई मारो तो फिर रोना भी सुनो। हमारे भारतवासी सैनिकों ने और जितने देश के प्रति समर्पित हैं, उन्होंने सदा सर्वदा क्या किया है? तो मात्र यही संदेश दिया है दुश्मन को कि हमने छाती जिसने हमसे लोहा मांगा, अरे उसको मुंह मांगा लोहा देंगे। जिसने हमसे रण चाहा है, जिसने हमसे रण चाहा है, उसको मुंह मांगा रण देंगे। पर सुन लो साक्षी दुनिया वालों, अरे हमने न कभी हमारा भारतवर्ष, हमारे यहाँ के जननायक क्या कहते हैं? शांत के उपासक हैं हम, शांत के उपासक हैं हम। शांत को ही कायम रखते हैं, लेकिन बार बार अगर छेड़े कोई तो पीछे न कदम रखते हैं हम। बार बार छेड़ने पर, बार बार छेड़ने पर आंखों में रुद्र जागता है और रगों में जवानी जाग जाती है। हर बालक में जागता है सुभाष चंद्र बोस, और हर बालिका में झांसी की रानी जाग जाती है। यह देश आर्यावर्त
हर बालक में जाग जाता है सुभाष चंद्र बोस, और हर बालिका में झांसी की रानी जाग जाती है। ये हमारे देश की वीरांगनाएं, हमारे देश के ऐसे ओजस्वी बालक नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो हर बालक में जागना चाहिए अपने देश की रक्षा के लिए। प्रत्येक बालक को नेताजी की तरह ही सुदृढ़ होना चाहिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह ही कहना चाहिए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी। इंसानों का ये हम न दे जो पाव 1.5 पाव है वो ले जाइए। देश के प्रति अगर आ जाए तो दे देना चाहिए, पाव 1.5 पाव का जरा सा बचे वो भी देना चाहिए, है ना। तो उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। इसलिए महाराज अब एक बात आपसे कहते कि छुआत टूटी टूटी रघुपति ही न दोषु, तो मुनि बिनु काज करिए कते रोसु। महाराज छूने से टूट गया या रघुपति ही न दोषु, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। आप अकारण क्रोध कर रहे हैं तो आप अकारण क्रोध न करें। खामोखा की बात न करो। तुमने धनुष टूटते देखा हो, तुमने धनुष टूटते देखा हो, या तो धनुष जिसने टूटते देखा हो वो ये बतावे। अगर ये धनुष तोड़ने वाला कहे तो उसकी कुछ बात समझी जा सकती है। तुमने देखा नहीं, ये बताओ देखा है तुमने धनुष टूटते? टूटते नहीं देखा, लेकिन तोड़ने वाले को तो देखा। तोड़ने वाले, तुम तोड़ने वाले को बता रहे हो कि क्रिया बता रहे हो? तुम ये बता रहे हो छूते ही टूट गया, तो धनुष टूटते तुमने देखा? अरे छूने से टूट गया। हमें ये बता धनुष देख रहे हो कैसे डांट रहे हैं। हमें ये बता। तुम न बैठे होते तो अब तक उठा के मैं कहीं दूसरी जगह फेंक दिया। तुम्हारा प्रभाव है। अरे इनका प्रभाव नहीं है, ये तुम तुम्हें पहले बता चुके हैं कि कन्या का विवाह के कारण मार काट नहीं मचा रहे हैं। इससे ज्यादा मार काट क्या करोगे कन्या के विवाह में? इससे ज्यादा और क्या? सुनो मई बात सुनाओ। हमारी मार काट की सब जानत है, और न जानत हो तो ये बताइए। बताओ हम कैसे मार काट की नहीं बताओ। बोले चितई परसु की होरा, सुन सी स्वभाव न मोरा। हमारे स्वभाव से भी परिचित नहीं हो। कन्या का विवाह न होता तो सबसे पहले तुम बता चुके कि जनके को हम ले डालते, और फिर जो आता उसे निपटा देते। अब तुम ये जो पटर पटर कर रहे हो सुनी काहे रहे हैं? एक कारण है उसका। बालक बोली बधाओ नहीं तारी, केवल मुनि जड़ जान सी मोही। जानते हो बहुत दिन हम भी गणेश जी के साथ रहे। अच्छा हाँ, तो जैसे बालकों पर वो कृपा करते हैं उसे बालकों पर हमें भी कृपा आने लगी है। काहे को गलत बात है? सही है, नहीं रहे नहीं है? तुम बताओ, तुम्हें कोई संदेह तो नहीं है? नहीं, हमें आप पे संदेह नहीं, आप पे संदेह नहीं। आप जान रहा हो भाई। देखिए भोले बाबा के हम शिष्य हैं। हाँ। तो भोले बाबा के परिवार में है धनेश, कुबेर, धनेशो यक्षेशो ग्रीष्म धनेशो यक्षेशो सुना दिया है। ठीक, तो हम धनेश के साथ रहे। अब बालक समझ लिया, इसलिए हम तुम्हें मार नहीं रहे। तुम मारने के लिए बालक थोड़े होते हैं, खिलाने के लिए होते कि नहीं? इनको भी खूब खिलाया गया। बताओ खिलाया गया कि नहीं? ईमानदारी से बैठो धर्म मंच पर, सही बताओ। एक बात ध्यान रखना, इनकी वार्ता ये कैसे महात्मा है कि श्लेष अलंकार से परिपूर्ण होती है। एक कहा कि इसमें रावण सिर सरोज पनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। अगर तुम कह दो सिली मुख के माने भौरा, गलत। सिली मुख के माने बाढ़,
जो हम कह रहे हैं वो सही है, तुम गलत। अरे भाई हम दोनों गलत बात कही रहे हो, उन दो में बताओ। बाल ब्रह्म एक क्षण मान लो हम इनके कही देंगे कि इनके गुरु जो आए कोई एक गुरु का छोड़ के दूसरे गुरु तीर, दूसरे गुरु का छोड़ के तीसरे गुरु तीर, समझाओ। जहां से उनका मतलब सिद्ध भाव का गुरु बनाए नहीं तो कौन गलत बात है कि नहीं? तुम्हारे गुरु ऐसे और क्या हैं और खानदानी है सो, अच्छा खानदानी है सो। क्या गुरु बदल चुके हैं? हम अकेले भगवान शंकर को गुरु मानते हैं। अच्छा आप है वो अकेले शिष्य? अरे हम थोड़े कह रहे हैं। अच्छा। ये व्यास जी का है, सुधानु देव्यान बनियो महारणे। प्रमाण लो प्रमाण लो प्रमाण लो प्रमाण लो, सब कोई गप शास्त्र तो होएगा नहीं। सुधानु देव्यान बनियो महारणे कुठार धारेण गिरीश साहस बाहुम तजभाम भैरतशयी वसुधैव नरगिसम। और हमने किया क्या तो भुज बला भूमि में बिरकीनी महदेव इमाम चक्रे निक्षत्रा महिम। 21 बार ये वसुंधरा जो अपने आप को वीर लगाते थे, उन वीरों का दमन करके, उन भूपालों का समन करके, ब्राह्मणों को जीत करके ब्राह्मणों को दान में देती है। और तुम्हें का और यो देख लियो, यो आए सहस बाहु भुज छेदनिहारा परस बिलो की महीपी कुमारा। तुम देखो, तुम चेला हो, तुम्हारा अस्त्र शस्त्र है कोई चेला, तुम के चेला हो, तुम हमारे बाबा के चेला हैं कि नहीं? हैं? इनके गुरु विश्वामित्र वो हमारे बाबा, और इनके जो अस्त्र शस्त्र हैं वो हमारे फरसा के चेला। इस फरसे को उपाधि जानते हो क्या है? सर्वशस्त्रा नाम अभिभावक का। सारे अस्त्र शस्त्रों का ये अभिभावक परशु है, विद्युद्दाभ नामक परशु, जिसके माध्यम से हमने सहस्त्रबाहु अर्जुन का ससैन्य दमन किया। अब तुम्हें हम समझा रहे हैं भली बात। जाओ बउआ, हमसे न इन्हें समझाए दे रहे, बुढ़ौती में मिले। अच्छा औ का बूढ़े बाप के लड़का है, जाने कितने मंदिरों में राजा दशरथ नाक रगड़ रगड़ के परेशान हुई गए, संतान न भई। गुरुदेव ने कृपा किया, यज्ञ कराया, और हमारे भाई ने यज्ञ कराया आके, तो 4 पैदा हुई गए। और हमसे अगर लड़के जूझ गए तो उन पितृजनों से पूछो जिनको बुढ़ापे में संतान मिली हो, संतान को कुछ हो ही जाए। देख लो नरेश का ले घूमत तनको सूचना मिल जात है कि लाला का छींके आ गई, तो कहा न बुढ़ापे में मिला भैया, हमें घरे जाए दो, हम तुम्हारा कार्यक्रम न करा पाइबे। ठीक, तो बुढ़ापे में मिले हो, हम समझा रहे हैं हमसे न जूझो, नहीं तुम तो मर ही जाओगे, तुम तो मर ही जाओगे। और तुम्हारे महाराज नरेश दशरथ रो रो कर अंधे होकर माता पिता मर जाएंगे, इसलिए हम समझाते हैं ये वो है। आप सभी लोग बड़ी ही सुंदर दिव्य और सुधी वाणी महाराज परशुराम जी के द्वारा मंच पर आप लोग देख रहे हैं। मंच पर उपस्थित परशुराम जी के सुंदर वेश में वर्तमान समय के उद्भट विद्वान बहुचर्चित परशुराम अभिनेता हमारे आदरणीय आशीष जी अवस्थी, जो कि ककवन कानपुर महानगर से पधारे हुए हैं, और लक्ष्मण जी की पावन भूमिका में आप लोग देख रहे हैं वर्तमान समय के सुयोग्य लक्ष्मण अभिनेता। बड़ी ही अल्प आयु में बड़ा सुंदर ज्ञान अर्जित किया है गुरुजनों की कृपा से। ऐसे हैं हमारे भाई आकाश जी द्विवेदी, जो कि बिल्हौर से पधारे हुए हैं, आपके पावन ग्राम में शोभा बढ़ा रहे हैं। आप सभी लोग सुन रहे हैं, प्रभावित हुए हैं इनकी वाणी से। हमारे भाई मुकेश जी, इन्होंने
111 पुष्प मुद्राओं से दोनों ही महापुरुषों के श्री चरणों की सुंदर वंदना की है, पूजा की है। बहुत बहुत साधुवाद है आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद है समस्त हम दाताओं। जा रहे हैं दशरथ के रंग रंगीले सुनो बबुआ लाला छौना हमसे न करो बातें झलसानी न मरियो परसा परसा जारी हैं दतियां भूली हो बतियां सिगरी झलसानी मर गई है दशरथ रोए रोए मर जाए सुमित्रा महतारी हमसे भी हो जो तुम लालनो ढूंढे न मिली कुल नाम निशानी। कहे वो लखन मुनशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। प्यासे मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। बहुत आगे आपने भेज दिया। को नहीं जान, अरे तो इनके द्वारा पल्लवी तो कौन नहीं चाहता कि छोटे बच्चे आगे जाएं। हाँ नहीं ठीक है, इसीलिए तो फिर भी समझने का व्यास भगवान है, तभी तो इनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि विदित संसारा, सारा संसार जानता है। कोई बड़े बूढ़े बहुत दुष्ट हैं, हैं? कोई बड़े बूढ़े बहुत दुष्ट होते हैं जो चाहते हैं कि हमारी संतान ना आगे बढ़े, हमारे पाल्य ना आगे बढ़े। शर्वतो विजयतो क्षेत्रे पुत्रः शिष्या पराजया, ऐसा आचार्य कहते हैं। हाँ। तो व्यास जी ने वही सारे क्षेत्रों में विजय पाने वाला और अपने शिष्य और पुत्र से पराजित होता है, वो तब सर्वाधिक आनंद की अनुभूति करता है। तो वही तो हमको आनंद आ रहा है, तभी तो हमारे आशीर्वाद लेके तुम हमारे ऊपर चढ़ाई ठोके पड़े। तभी तो हमने व्यास जी की आज्ञा का पालन किया कि विदित संसारा, सारा संसार जानता। क्या कहा? माता पितहि उरिन भय नीके, गुरुरिन रहा सोच बड़ जी के। ऐसे नहीं, पूरा सुर में लहरा के पढ़ो। माता पिता, वही वाला माता पिता ही उरिन भय नीके, वो गुरुरिन रहा सोच बड़ जी के। माता और पिताजी के ऋण से उऋण हो चुके, गुरुदेव भगवान का ऋण बचा है जिसका हमारे जी में बड़ा सोच है। और वो ऋण कैसे निकले? तो कहा सोजनु हमारे ही, सोजनु हमारे ही माथे काढ़ा, दिन चली गया हूँ ब्याज बहु बाढ़ा। वो मानो हमारे मत्थे पर चढ़ा है, दिन चली गया हूँ ब्याज बहु बाढ़ा। दिन बहुत चले गए हैं, व्यतीत हो चुके हैं, ब्याज भी बहुत बढ़ चुका है और उस ब्याज को चुकाया कैसे जाए? जब कोई
मूलधन होता है तो मूलधन पर लोग ब्याज लगा देते हैं, और जब समय पर ब्याज भी व्यक्ति नहीं दे पाता है तो महाजन को अधिकार होता है कि उस पर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज लगा देता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज न लगने पावे, केवल ब्याज से ही कार्य बन जाए, तो उसके लिए अभयानी है प्यो हरिया बोली, अभयानी है प्यो हरिया बोली, तुरंत देहु मैं थैली खोली। आप अपने व्यवहारियों को बुलाइए, मैं थैली को खोल करके उस ऋण को चुकाने का प्रयत्न करूंगा, प्रयास करूंगा। महामुनि कह रहा है कि माता पिता ही उरिन भयनी के, माता पिता ही उरिन भयनी के, गुरु न रहा। तो ये गुरु रहा क्यों? ये भी एक माता के कारण ही रहा, ये भी एक माता के कारण रहा। जिस समय हमने गुरुदेव भगवान शंकर की आज्ञा से शेषनाग को रण के लिए ललकारा, शेषनाग के फल पर परश का प्रहार कर दिया, तो माता धरती नारी का वेश बनाकर आई और शेष के प्राणों की याचना किया। है मांग चुकी प्रिय प्राण दान, धरणी भी मुझसे एक बार, धरणी भी मुझसे एक बार। अपने प्रियतम धरणीधर का, अपने प्रियतम धरणीधर का, करुणा से निज आंचल पसार, करुणा से निज आंचल पसार। मैंने गुरु शंकर की आज्ञा से, मैंने गुरु शंकर की आज्ञा से जब शेषनाग को ललकारा, जब शेषनाग को अति रोष भरे, अति रोष भरे संघर्षों में मैंने फण पर परशा मारा, मैंने फण पर परशा मारा। तिल मिला उठा वह धरणी धरो, तिल मिला उठा वह धरणी धरो। धरणी भी जल पर पारासी, धरणी भी जल पर पारासी। रसना के दो हुए खंडो, बह चली रुधिर की धारा सी, आलोकित हुआ सुजस मेरा फिरो। लख कर मेरे, देखो बेटा, ये कई जंगें इसमें भी हो चुकी हैं। हमसे चाहे तुम ताल सूल में आओ, चाहे ताल झप में आओ, चाहे दीप चंदी में आओ, कौनो में आओ, फिर हाँ हमें कौनो चिंता नहीं है। क्या समझो, तुम ही अकेले, हम बता चुके, तुम ही अकेले धनेश के अखाड़े के थोड़े हो। हाँ ये तो कभी कहने नहीं, हाँ पूरे मिजाज पर रहो हमारे साथ। तो शेषनाग को हमने माता धरणी के का सोच रहे हो कि हम गा न पाइबे, ना गाँव तो बात अलग है, मिजाज और फिर जहां पर
कमलाकांत के संग में बैठे सुनो विनोद, रस की वर्षा होत है सुन ले स्वामी प्यारे, और कहे निरंजन आज राग बजेंगे न्यारे, और जहां न हो बंधु ये वहां सुनो रस फीका, और उस समाज को ऐसे जानो जैसे लक्ष्मण का टीका। तो इसलिए शेषनाग के हमने प्राणों का दान किया, और आज उसी ऋण से मुक्त होने के लिए तुम व्यवहारियों को आहूत करने के लिए कर रहे हो, तो निश्चित हम व्यवहारियों को बुलाएंगे। जब व्यवहारिया शब्द का हम दर्शन करते हैं तो व्यवहारिया शब्द अवधी भाषा से निश्चित है, और जब हम इसको हिंदी देवनागरी में भाषांतरित करते हैं तो व्यवहारिया शब्द का अर्थ निकलता है महाजन, माने श्रेष्ठ जन, श्रेष्ठ लोगों का दर्शन कराओ। तो राजकुमार लक्ष्मण, ये मिथिला दर्शक दीर्घा में जितने दर्शक यहाँ पर उपस्थित हैं, ये सब के सब श्रेष्ठ हैं। क्यों? ये राम जी का चरित्र देख रहे हैं, राम कथा का दर्शन कर रहे हैं, राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। और ये ध्यान रखिए, राम जी की कथा कहने वाले श्रेष्ठ और राम जी की कथा सुनने वाले श्रेष्ठ। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये व्यास जी की वाणी ने कहा, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। और जब हमारे मानसकार ने ज्ञान निधि कह दिया है तो फिर निश्चित ही ये श्रोता हैं, ये श्रेष्ठ हैं। तो समस्त श्रोताओं में तुम राजकुमार लक्ष्मण श्रेष्ठ लोगों का दर्शन करो, और श्रेष्ठ लोगों को हम तुम्हें दिखाते हैं जिन लोगों ने इस ग्राम फुलवा मऊ के आयोजन को आयोजित करवाया है। तो हम चाहते हैं जो आयोजन समिति के सभी लोग हैं वो मंच पर उपस्थित हो। सभी लोग उपस्थित हुए। बड़ा सुंदर वातावरण आप लोगों ने, राममय वातावरण बनाया है। 2 दिन भगवान की पावन लीला करवा करके जो अपने 2 दिनों का अमूल्य दान भगवान की सेवा में किया है, निश्चित ही आप लोगों ने अपनी श्रेष्ठता का परिचय दिया है। यही तो मनुष्य की श्रेष्ठता है कि कामकाज के साथ रामकाज को न बिसारे, और जो कामकाज को भूल गया और कामकाज को याद रखा, रामकाज को विसार दिया, तो समझ लीजिए उसने अपने मानव देह धरने को सार्थक नहीं कर पाया। क्योंकि देह धरे कर रया फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। और आप लोगों ने रामकाज करवाया है, तो आप सभी लोगों के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। हम भगवान शंकर से निवेदन करते हैं कि आप लोगों की शक्ति सामर्थ्य में उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें, ताकि जो आप लोगों ने ये धर्म की ध्वजा उठाई है ये अनंत काल तक लहलाती रहे। आप लोगों के यश में वृद्धि हो, आप लोगों के धन शक्ति सामर्थ्य वैभव सब में सभी लोगों की वृद्धि हो। भगवान शंकर एक एक व्यक्ति को ऐसा बना दे कि एक व्यक्ति चाहे तो 2 दिन की लीला करा ले। लेकिन आप सभी लोग जिस प्रेम भाव से संलग्न दिखाई दिए हैं, ये प्रेम भाव भगवान शंकर सुरक्षित रखें, आप लोगों का जीवन मंगलमय करें। और सुरेश जी, आपने सत्पात्रों का चयन करके जो रामलीला को भव्यता प्रदान की है, इसलिए आप बारंबार साधुवाद के पात्र हैं। और एक व्यवहारी, विशिष्ट व्यवहारी जो उपस्थित हुआ है वो भी रामलीला का पात्र है, और हमारे सुरेश पांडे जी के पद का अधिकारी है। हमारे सुरेश पांडे जी ने जो आप लोगों का हास्य रस में, उसको सबसे बाद में बुलाएंगे। हाँ, ये लीजिए व्यवहार, सुरेश पांडे जी ये व्यवहार लेते जाइए, सबसे कल्याण हो सभी का। और उपस्थित जनमानस जो यहाँ पर उपस्थित है, हम भगवान शंकर के लिए सबके लिए कामना करते हैं, और सभी को शुभ आशीर्वाद है। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले राम जोर जुग पारी, हे
देवता, आप मेरे लक्ष्मण पर क्रोध कर रहे हैं, आप मेरे लक्ष्मण पर क्रोध कर रहे हैं देवता, परंतु मेरा लक्ष्मण तो अभी अबोध है, बालक है। बालक और बर्रैया का एक ही स्वभाव होता है और बालकों के शब्दों पर बड़े लोग ध्यान नहीं दिया करते। फिर 10 रुपए सुरेश जी के लिए भी भेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हे भगवान, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिए नहीं काना, क्योंकि ही देवता बर्रैया बालक एक स्वभाव नहीं न संत हिंदू से काहू। फिर मेरे लक्ष्मण का इसमें कोई अपराध ही नहीं है, तही नाही काछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, कृपा को कृपा को बध बधव गोसाई, मोह पर करिए दास की नाई, कहिए बेगी, कहिए बेगी, यही विधि रिस जाई, मुनिना यक सोई करम पाई। राघव राम जाय ऋषि कैसे, अजहु अनुज तव चितैय अनैसे। ये देखिए अपने भैया की चितवन, राम राम, जरा इसकी ओर देखो। अरे इसके लिए तो एक ही व्यवहार है, यही के कंठ नदी तो मैं काह को पुकर, तो हमारे मार्ग को राम। अगर हमने तुम्हारे इस भाई का सिरच्छेद न किया तो हमारा क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा। हट जाओ हमारे मार्ग से। नहीं भगवान, क्यों नहीं? आप ये क्या करने जा रहे हैं? अपने हृदय के क्रोध को शांत करना। आप मेरे लक्ष्मण पर क्रोध कर रहे हैं, आप मेरे लक्ष्मण का वध कर रहे हैं। अगर आज आपने मेरे भैया का वध कर दिया, अरे तो यह राम अयोध्या कैसे वापस जाएगा? क्यों? कौन सा मुख लेकर के अयोध्या जाएगा भगवान? जब मैं बिना लक्ष्मण के अयोध्या में प्रवेश करूंगा और मेरी मैया मुझे मिलेगी, मुझसे पूछेगी कि हे राम, तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई लक्ष्मण गया था,
पर लक्ष्मण नहीं दिखाई दे रहा है। उस समय मैं अपनी मैया से क्या कह दूंगा कि मेरे लक्ष्मण का वध हो गया है। नहीं देवता, क्योंकि जब हम दोनों भैया अयोध्या से गुरुदेव के साथ आ रहे थे तो मेरी मैया ने कहा था कि हे राम, लक्ष्मण तुम्हारा छोटा है, तुमसे छोटा है और तुम इसके साथ जा रहे हो, तो मैं लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथ में देकर के सौंप रही हूं। और जिस प्रकार से मेरे लक्ष्मण को लिए जा रहे हो, वैसे ही वापस आके मेरे लक्ष्मण को अयोध्या ले आना। अगर मैं बिना लक्ष्मण के अयोध्या जाऊंगा तो कौन सा जवाब दूंगा अपनी मैया को। सुने भगवान मेरे मैया के वह अनमोल वचन जो मेरी मैया ने मुझसे चलते समय कहा था। हे भगवान, मैया 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 मैया, मैया मैया में सुन लेना, लक्ष्मण को साथ लिए जाते, वैसे ही मुझे सौंप देना। लक्ष्मण का वध कर देंगे तो फिर मैं अयोध्या जाके कैसे वापस करूंगा लक्ष्मण को। मैं अपने भाई के बिना अयोध्या में कैसे प्रवेश करूंगा। हे देवता, मैं बंधु विहीन नाथ कैसे से पहले जाएगा। अरे बड़े भाग्यवान होते हैं वे लोग जिनको परमात्मा भाई देता है, और उससे भी बड़े भाग्यशाली वे लोग होते हैं जिनको परमात्मा भाई तो देता है और भाई भाई में अपार प्रेम देता है। परंतु अभागी तो वह लोग हैं जिनको परमात्मा भाई तो देता है परंतु भाई भाई में प्रेम नहीं, बल्कि टकरार हुआ करती है। मैं आज अपने भैया के प्राणों की भिक्षा मांग रहा हूँ आपके सामने देवता। भगवान भिखारी मांग रहा भाई के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा
कर लो मन की अच्छा। शांत हो जाओ राम, शांत और हो यदि जाओ। इतने में भी आपको संतोष नहीं है भगवान, मारना है ना तो दोनों को मारो और अर्थी सजे अवध पठा देना और सरयू की ठंडी लहरों में फिर अपने हाथ बहा देना। गर पूछे मेरे माता पिता तो धीरज दे उन्हें समझा देना। हम बंधु तीन ही जग में थे, ऐसा कहे कर समझा देना। मैया ने चलते समय दिया मुझे लखन का अब इसे छोड़िए हे भगवान और मुझे मारिए ना। शांत हो जाओ राम। आज तुमने मां शब्द का प्रयोग करके हमारे हृदय को विदीर्ण कर दिया। राम, आज तुमने मैया को दिए गए वचन की रक्षा के लिए, अपने अनुज के प्राणों को के रक्षण के लिए अपने शीश को समर्पित कर दिया। ना राम, तुम पर कुठार करूं का प्रहार करूं? अरे तुमने जिस समय मां शब्द का प्रयोग किया था तो जन्मदात्री की छवि नेत्रों में भ्रमण करने लगी थी और मैंने तो देखा है इस संसार में कि माता चाहे जितने कष्टों में हो जाए लेकिन संतान अगर सुखी है तो माता कष्टों की अनुभूति नहीं करती है। और आज वही संतान मैया को दिए गए वचन की रक्षा के लिए अपने शीश का समर्पण कर रही है। अरे माता तो अपने जीवन को तब तक पूर्ण नहीं मानती है जब तक किसी संतान की मां नहीं बन जाती है। सारे सुख दे दिए जाएं, माता को सारे सुख दे दिए जाएं और किसी संतान की मां न बने तो मां से पूछा जाए क्या आप प्रसन्न हैं? माता कभी प्रसन्नता की अनुभूति नहीं करती है। यहां तक कवियों की लेखनी ने लिख दिया कि जब लो न पूत पावे, जब लो न पूत पावे तो लो बाट आठो याम पूज देवी देवता मनावती विधाता को। स्वार्थ के बधे हैं राम, जग में विशुद्ध बस एक प्रेम माता को।
लक्ष्मण ने हमारा अपमान किया है, बारंबार अपमान करने का प्रयास किया है, लेकिन तुम मैया को दिए गए वचन की रक्षा के लिए याचना कर रहे हो। तो राम एक माँ के दिए गए वचन की रक्षा के लिए परशुराम को एक बार नहीं 100 बार भी अपना अपमान स्वीकार है, लेकिन माता के वचनों को कभी भंग नहीं होने दूंगा। जो वचन दिया है मैया को मां भंग नहीं होने दूंगा। इस प्रबल परशु की ज्वाला में सौमित्र नहीं जलने दूंगा। ले जाओ राम। सोनी मेरी अच्छा ठीक है। बाहु कृपा दो मूर्ति अनुकूला बोलती बचन जरती जनु पूरा। बोलत वचन झरत जन फूला। अब महात्मा परशुराम जी ऐसे वचनों का प्रयोग कर रहे हैं, झरत जन फूला, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि फूल झर रहे हैं। तो बीन बीन के धरो, बीन बीन के रखो होगा। अच्छा होगा, बोलो ना कुछ। अच्छा, फूल बीन के धरो के लिए व्यास जी का आदेश तो यही है कि बीन ही के रख लेना चाहिए। तो बीन के धरो जाके। ये अपनों से हुआ लगे अभी से हुआ लगे अभी, ये अपनों से मिलाने दे। मैं अभी कली हूँ अरे माली, मैं अभी कली हूँ अरे माली, मुझे फूल बन जाने दे। मैं अरे माली, मुझे फूल बन जाने दे। ये बड़ा बनो जब एक दिवस, तब थोड़ा मुझे तुम ले जाना। ये शीस चढ़ाना गुरु शंकर को, या छोड़ मार्ग में तुम आना। ये ललनाओं का सिंगार बनूं मैं, ये ललनाओं का सिंगार बनूं मैं। आरती पर चढ़ जाने दे। मैं अभी कली हूँ अरे माली, मैं अभी कली हूँ, मैं अभी कली हूँ अरे माली, मुझे फूल बन जाने दे। कोई तो बोलन में अभी जा रहे फूलो, फिर और फूल झराऊंगा। फूल एकत्रित करने को दशरथ माली बुलवाऊंगा। फिर तेरे सिर का सुमेरु बनवा, अरे सुंदर फूलों में सजवाऊं। बम 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 हर 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 कर तांबेश्वर को हार पिन्हाऊं। बम 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 हर 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 कर तांबेश्वर को हार पिन्हाऊं। एक फूल विकसित होकर, एक फूल विकसित होकर मुनि फूला नहीं समाता था। और देखा अपनी फूल दशा, वो देखा अपनी फूल दशा, वो मन ही मन इतराता था। उसी समय माली ने आकर, उसी समय माली ने आकर वो निज हाथों से तोड़
लिया, ले जा करके फूल फूल कर, ले जा करके फूल फूल कर वे किसी नदी में छोड़ दिया। नाथ आप भी फूल रहे, नाथ आप भी फूल रहे, मुनि फूले नहीं समाते हो। और समझो लक्ष्मण माली में कर मुनि सरयू में बह जाते हो। जो ज्यादा फूल फूलता है, जो ज्यादा फूल फूलता है वो जल्दी तोड़ा जाता है। फिर माली के क्रूर करुण पर अपनी छटा गवाता है। फूल फूल में लखनलाल, अरे फूल फूल में लखनलाल, अरे फूल फूल तुम फूल चुके और समझो अपने को वही फूल, समझो अपने को वही फूल जो टूट टूट मिल धूल चुके। पटल पर सुधरी मती के, राम रमापति कर धन ले हो। जाओ मिटाई मोरू संदेह हो, देत चाप आप ही चली गए हो। परशुराम विस्मय भय अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम राम चंद्रम भजे, रामचंद्रम भजे। जय रघुवंश बनज, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दाहन कृषानु। जय सुरभि प्रधेनु हितकारी, जय मदमोह कोह ब्रह्महारी। विनयशील करुणा गुण सागरो, जयति वचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। अनुचित बहुत कहूँ ज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दोहराता। बोलिए प्रभु रामचंद्र की जय, लखनलाल की जय, श्री शंकर भगवान की जय। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। जो जन जाते हो कथा सुनी मन लाए,
सो अपने अपने ग्रह विदा हो। हर साय सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की